कई अबुल हवन्नत तो ऐसे हैं कहते हैं ये देखो जी बरेलवी देखो, बरेलवी देखो, ये कह करके ना लोगों को बदगुमान करने की कोशिश करते हैं। कई बार हमें कब्र पुज्जा कहा जाता है, कई बार हमें बिदअती कहा जाता है, मुशरिक कहा जाता है। तो पूरी दुनिया को बता दो हम वलियों को मानते हैं मगर उनकी इबादत नहीं करते। इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं, लेकिन वलियों को मानते हैं। क्या मानते हैं? हम वलियों को रब का दोस्त मानते हैं। खुदा सलामत रखे। मैं एक बात कहता हूँ, अक्सर हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता गया चमन में दीदावर पैदा। और वो कहा था किसी ने, हाफिज साहब, एजाज भाई मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, और कारवां बनता गया। और मैं जो अपने तौर पे एक बात कहता हूँ कि जब कभी मेहनतें लगती हैं और मेहनतों के रंग नजर नहीं आते और इंसान का हौसला टूटता है, तो मैं उनकी हौसला अफजाई के लिए एक बात कहता हूँ कि मेरे वजूद मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मेरे वजूद मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत। मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आज बगदाद वाले की महफिल में बैठे हैं, उनके नाम से ये महफिल सजाई गई है और शुक्र रब का कि हम सुन्नी बरेली वाले लोग, ठीक है ना, जिनको इस बात पे यकीन है वही बोले हम सुन्नी, हम सुन्नी, हम सुन्नी बरेली वाले लोग। अल्लाह ने हमारी झोली में इमाम अहमद रजा जैसा इमाम डाला, और इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी जिसने हाथ यहाँ से पकड़ के हुजूर की चौखट तक पहुँचाया और इस अंदाज में पहुँचाया कि लोगों ने जब अल्लाह की हमदो सना की तो मुझे तो कभी कभी लोगों की काबिलियत में शक भी होता है और कभी कभी ताज्जुब भी होता है कि ये लोग कौन से मदरसे में पढ़ के आए। एक किताब पढ़ी जाती थी तो उसमें अल्लाह की हमद बयान की गई। बहुत अच्छी बात इमरान भाई ने कही कि नात के अशार तो पढ़े गए लेकिन हमद के शेर नहीं पढ़े गए। यकीनन ये हमारे असलाफ के उसूल और हमारे तरीके के खिलाफ है। हमारी महफिलों का आगाज पहले जब भी होता था ना, तिलावत के बाद अल्लाह की हमद पढ़ी जाती थी, हमद होती थी, उसके बाद फिर नात होती थी। और बहुत सारे शोरा का तो ये उसूल था कि अपने कलाम का आगाज ही हमद से किया करते थे। तो ये बरकत का सबब होता है, बरकत का सबब होता है। कभी भी हो ना, मैं तो मशवरा देता हूँ दुनिया के तमाम शोरा को, जब भी आप अपनी महफिल का आगाज करें वो भी हमद से करें और अपनी नातखानी का आगाज करें वो भी हमद से करें। इंशाअल्लाहुल अजीज अगर नात से जिंदगी में 4 चांद लगते हैं ना, हमद 7 शुरू कर दो, अल्लाह जिंदगी में 8 चांद लगा डाले। तो ये बड़ी जरूरी चीजें हैं जिनको हम छोटा समझ के नजरअंदाज कर जाते हैं। तो ये हमारा तरीका जो है ये बरकरार रहना चाहिए। ये हमारा तरीका कैसा रहना चाहिए? बरकरार रहना चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था लोगों ने हमद बयान की, तो वो जो एक शेर कभी कभी मिसरे मुझे याद आते हैं, बकरी गाय भैंस बनाई खाने को थी दूध मलाई, लिखता जाऊं पढ़ता जाऊं आगे आगे बढ़ता जाऊं, है ना। तो अल्लाह की हमद बयान किस चीज से की? उन्होंने बकरी गाय भैंस बनाई, बकरी गाय भैंस बनाई। मैंने कहा ये देखो जात कौन सी है और बात कौन सी की है आपने। यूं तो हर शय उसकी कुदरत का शाकार है, जिस शय को देखो आप उसकी कुदरत का शाकार है। मियाँ एक पौधे की तरह कोई पौधा नहीं बना सकता, तो गाय की तरह गाय कौन बना सकता है? मगर फिर भी हम कहते हैं जिस जात की हमद कर रहे हो ना, तो फिर उतना बड़ा शाकार भी तो लेके आओ। लोगों ने उसकी हमद में बकरी गाय
तज़किरा किया, दूध मलाई की बातें की, लेकिन जब किसी जात की हमद मेरे इमाम ने की है ना तो बकरी गाय का तज़किरा नहीं, बल्कि कलम उठा तो कहते हैं आप कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाके मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशाने आज़म, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। शुक्र है रब का, उसने हमें इमाम भी इमाम अहमद रज़ा जैसा दिया, उसने उन्होंने हमद भी की ना तो नात के रंग थे, नात के रंग थे। उनकी जिंदगी आप देखिए, और फिर उन्होंने जब नात लिखी कलम तोड़ दी, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे। इस रंग को ना आशिक ही समझ सकता है, कोई चरसिया या भांग पीने वाला इस रंग को नहीं समझेगा। कई शाहिद तो ये कह बैठे आला हज़रत शायरी नहीं, मैं कहता हूं उनके शेर का वजन तो लाके दिखाओ, है ना। सब ने अपने अपने रंग दिए, लेकिन मेरे इमाम का रंग ही निराला। कहते हैं सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस वो ऐब तनागी से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलाम आला हज़रत। शुक्र है रब का, उसने हमें और आपको सुन्नी मुसलमान सुन्नी बरेली वाला है ना। सुन्नियत का दावा तो सारे ही करते है ना, लेकिन इम्तियाज इमाम अहमद रज़ा के नाम से होता है, इसीलिए आला हज़रत का नाम जोड़ा जाता है। तो शुक्र रब का, उसने हमें और आपको सुन्नी बनाया। हम सारे वलियों के मानने वाले लोग, हम सारे वलियों के मानने वाले लोग, और मैं उन्हें भी दावत फिक्र देता हूँ जो कौम के अंदर अपनी अपनी खानका उठाकर झगड़ा पैदा कर रहे हैं और आला हज़रत को गालियाँ देते हैं। मैं कहता हूँ मसला के आला हज़रत को समझना चाहते हो तो सुनो, मसला के आला हज़रत यही है कि वारिस पाक भी हमारे हैं, साबिर पाक भी हमारे हैं, हाँ मदारे पाक भी हमारे हैं, अजमेर वाला भी हमारा है, बगदाद वाला भी हमारा है। सारे वलियों का एहतराम करने वाला ही मसला के आला हज़रत वाला है। हाँ, वरना अगर अपनी अपनी रोटी सेकना मकसूद होता ना तो मुफ्ताज शरिया के दौर में उनसे ज्यादा किसी के मुरीद नहीं थे, मुफ्ती आजम के दौर में उनसे ज्यादा किसी के मुरीद नहीं थे। अगर अपनी अपनी रोटी सेकना होता ना तो वो सबको मना कर देते, कहते कहीं नहीं जाना, खाली हमारे पास आना है, तो दो रोटियों की कमी नहीं रहती। लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने अपने घर की हिफाजत नहीं, अपने बैंक अकाउंट की हिफाजत नहीं, हुजूर की उम्मत के ईमान की हिफाजत की। तो इससे भी सबक हासिल करना चाहिए। रब का शुक्र है हम सारे वलियों को मानने वाले लोग हैं, और इसी को मसला के आला हज़रत कहा जाता है, इसी को मसला के आला हज़रत कहा जाता है। रुक के मैं बात करूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। वली कौन होते हैं? वली होते हैं अल्लाह के दोस्त। ठीक है जी, इतनी बात समझ गए। वली कौन होते हैं? जोर से अगर नहीं थके तो बोलिएगा, और मैं इसलिए आपसे बुलवा रहा हूँ, देखिए मुझे बोलना है तो मैं तो बोलता ही रहूँगा, इसलिए भी आपसे कहलवा रहा हूँ ताकि आपको ये बात याद आ जाए। हम जब मदरसे में थे, अगर कोई हर्फ हमसे अदा नहीं होता था, उस्ताद बार बार रिपीट कराते थे, यहाँ तक कि वो लफ्ज हमारी ज़बान पे आ जाता, ठीक है ना। तो कह लेने से याद आसान हो जाता है। वली कौन होते हैं? याद रहेगी ना इतनी बात। वली कौन होते? अल्लाह के दोस्त। अब ये एतराज किया जाता है सोशल मीडिया पे, कुछ बरसाती मेंढक निकल आए, करामतें लगाते हैं, फिर उसमें हंसी की इमोजी लगाते हैं। कई अबुल हवन्नत तो ऐसे हैं, कहते हैं ये देखो जी बरेलवी देखो, बरेलवी देखो, ये कह करके ना लोगों को बदगुमान करने की कोशिश करते हैं।
कई बार हमें कब्र पुज्जा कहा जाता है, कई बार हमें बिदअती कहा जाता है, मुशरिक कहा जाता है। तो पूरी दुनिया को बता दो, हम वलियों को मानते हैं मगर उनकी इबादत नहीं करते। इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं, लेकिन वलियों को मानते हैं। क्या मानते हैं? हम वलियों को रब का दोस्त मानते हैं। ठीक है जी, वलियों को रब का दोस्त मानते हैं, हम वलियों को खुदा नहीं मानते। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम खुदा का दोस्त मानते और मज़ारों पे जाकर हाथ उठाते तो माज़अल्लाह इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये मज़ार वाला खुदा है, बल्कि इसका मतलब ये होता है इसकी चौखट पे आके इसका वास्ता दो तो जो रब हमारी मान नहीं रहा है इसके सदक़े में हमारी मान बन जाएगी। यही मतलब होता है। तो हम वलियों से प्यार करते हैं, इबादत अल्लाह की करते हैं, इसलिए सारे वली हमारे। और हमारी हक़ानियत की सबसे बड़ी पहचान ये है कि सारे वली हमारी नस्लों में पैदा होते हैं। यानी सारे वली जितने भी हैं सुन्नियों में पैदा होते हैं, वहाबियों में कोई वली नहीं होता, क्योंकि वली मुसलमानों में होते हैं, बेईमानों में वली नहीं होते। हाँ, बेईमानों में वली नहीं होते, ईमान वालों में वली होती। तो इसलिए सारे वली हमारे, ये हमारी हक़ानियत की बहुत बड़ी दलील है। अब अगली बात आपसे करूं, हम तो सारी वलियों को मानने वाले। अच्छा एक बात बताइए, ये वली कैसे बनते? कभी गौर किया? वली बने कैसे? ये तो था नहीं कि मोहर लगी हुई थी और एकदम बन गए, है नहीं ना? वली ऐसे बने कि उन्होंने रब को राजी किया। क्या किया उन्होंने? रब को राजी किया। वली ऐसे बने कि उन्होंने रब को राजी किया। अब आप समझने की कोशिश करें, अल्लाह हर मिसाल से पाक। पहले ये सुने, कोई शय उसकी मिसाल नहीं बन सकती है, लेकिन तकरीब फहम के लिए अपने रोजमर्रा के उसूल आपको बताता हूं। मान लीजिए कोई अधिकारी हमसे नाराज है, हमारी बात नहीं सुन रहा है, हमें उसे अपनी बात सुनवाने के लिए, मनवाने के लिए उसे राजी करना जरूरी होता है, तब वो हमारी बात सुनता। लेकिन राजी करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, राजी करने के तरीके। कभी कभी उसके एहसानात याद दिलाए जाते हैं, कभी कभी उसके इनामात याद दिलाए जाते हैं। और अगर उसका एहसान और इनाम हम पे ना भी हो, तो अगर उसका बच्चा बैठा हो तो उसे गोद में उठा। कई बार 10-20 रुपए बच्चे की जेब में दे देते, और कभी बेटा कह के आवाज देते, कभी बाबू कह के आवाज देते। तो बाप कितना भी पत्थर दिलो ना, उसके बेटे से प्यार करो तो उसका दिल पिघल ही जाता है। इसलिए कि बाप लिए औलाद से प्यारी कोई चीज नहीं होती है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसे राजी करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जाता है। बता, जिसकी चंद सांसें हैं उसे राजी करने के लिए रास्ता निकालते हो, जो हमेशा से हमेशा रहने वाली जात है, उस रब को राजी करने के लिए कोई रास्ता निकाला कि नहीं निकाला। आज दुनिया परेशान है, सब कहते मौलवी जी कोई वजीफा बता जाओ, कोई काम करने का तरीका बता जाओ, घर में बरकत नहीं हो रही है, सब परेशान है, कोई रास्ता तो बताओ जिससे बरकतें आ जाएं। मेरे अजीज, रास्ता इतनी आसानी से नहीं निकलने वाला है। अगर ये चाहते हो कि दुनिया भी तुम्हारी अच्छी हो जाए, आखिरत भी अच्छी हो जाए, अपने रब को राजी करने की कोशिश करो, अपने रब को मनाने की कोशिश करो। अगर आप ये कहेंगे खुदा कैसे राजी होगा, तो सुन, अगर उसे राजी करना है तो कभी दुरूद पढ़ के राजी करो, कभी सजदे करके राजी करो। अगर फिर भी राजी ना हो, मुस्तफा का वसीला पेश करो। अगर मदीने वाला राजी हो जाएगा तो काबे वाला भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफ़अते मुस्तफा, शौकते मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। ऑपरेटर साहब हैं, इको कम कर दीजिए, बात समझ में आनी चाहिए। मैं बात करने आया हूँ, शोर मचाने नहीं। तवज्जो है ना सारे लोगों को? तो कभी सजदे करें, कभी दुरूद पढ़ें,
जब वो राजी हो जाता है ना तो फिर वो ऐलान कर देता, जिसका मैं हो जाता हूँ कायनात उसके कदमों में डाल देता हूँ। जिसका मैं हो जाता हूँ कायनात उसके कदमों में डाल देता हूँ। फिर मेरा ऐलान हो जाता, चल कायनात मेरी है, मर्जी तेरी चले, जैसे तू कहेगा वैसे ही किया जाएगा। लेकिन जानते हो तवज्जो है सारे लोगों की। मैं चलूँ एक बहुत बड़ा नाम हजरत बैलून दाना रहमतुल्लाहि तआला। ये कौन है? ये वो हैं जो एक दिन नदी के किनारे बैठ के मिट्टी का घर बना रहे थे। जुबैदा खातून गुजरी, वलियों से मोहब्बत करने वाले ये लोग थे। क्या कर रहे हो बाबा? कुछ नहीं, बस जन्नत बना रहा हूं। बेचोगे? हाँ। कितने में? 1 दिरहम। जन्नत खरीद ली, 1 दिरहम दिया। आकर के अपने शोहर से जिक्र किया, शोहर नाराज हुआ, कहने लगे तुमने 1 दिरहम खराब कर दिया, दीवाने की बातों में आकर के तुमने माल जाये कर दिया, 1 दिरहम। तो कहने लगी मैं तो जन्नत खरीद आई। जब शोहर सोया ना, जानते हो आंख लगी तो ख्वाब में क्या देखता है? जन्नत के महलात हैं, लेकिन एक महल बहुत खूबसूरत बना है, उस पे जुबैदा खातून लिखा हुआ था, जुबैदा खातून। तो शोहर के कदम आगे बढ़े, चल के तो देखो अंदर से कैसा रोक दिया गया। किधर? का अंदर का नहीं जा सकते। का क्यों? का ये तो जुबैदा का है। कहने लगे जुबैदा मेरी बीवी है। तो कहने वाले ने कहा कि ये निजाम दुनिया में चल रहा होगा, लेकिन यहाँ नहीं चलने वाला। अगर ये जुबैदा का हिस्सा है तो जुबैदा ही इसमें जाएगा, आप नहीं जा सकते। बस आप खुल गई और सुबह हुई ना, सवारी लेके ढूंढने निकल गए बैलून दाना को। फिर वही जगह, वही किनारा, वही खेल, मिट्टी के घर बना रहे। क्या कर रहे हो बाबा? जन्नत बना रहा हूँ। कहा बेचोगे? कहा हाँ। कहा कितने की? कहने लगे तेरी पूरी सल्तनत। उसने कहा जुबैदा को तो आपने 1 दिरहम में दी। तो आपने प्यारी बात कही। कहने लगे वो बिन देख के खरीद रही थी, तू देख के खरीदने आया, तू देख के खरीदने आया। ये बैलून दाना। बात लंबी पड़ेगी अगर इन पे बात करूं तो बात लंबी पड़ जाएगी। ये बैलून दाना, किसी ने इनसे पूछा बताइए क्या चल रहा है, क्या चल रहा है इस वक्त? कहने लगे बहुत अच्छा चल रहा है, पूरी दुनिया मेरी मर्जी से चल रही है। ये जुमला फरमाने लगे पूरी दुनिया मेरी मर्जी से चल रही है। उसने कहा हैरत की बात है, अल्लाह वाले हो के ऐसी बात करते हो? कहते हो पूरी दुनिया मेरी मर्जी से चल रही है। कहने लगे हाँ। कहा ये कैसे हो सकता? कहने लगे मैंने अपनी मर्जी रब की मर्जी पे छोड़ दी। मैंने अपनी मर्जी रब की मर्जी पे छोड़ दी है। अब जो उसकी मर्जी है वो मेरी मर्जी है। अब समझो ना, फिर ये सारी दुनिया मेरी मर्जी से चल रही है। तो ये कुछ करना पड़ता है, ये सब कुछ करना पड़ता है। आज बहुत दूर है हम अपने रब से, माफ कीजिए, बहुत दूर है। नेमतें उसकी खाते, सांसें उसकी दी हुई हैं, ये धड़कनें उसकी अता करता है। लेकिन बताइए कभी क्या हमने एक्स्ट्रा सजदा किया उसको? कभी अलग से उसका शुक्रिया अदा किया? कभी हमने कहा मालिक की आंख तूने 1 करोड़ की दी? कभी हमने कहा ये दिल जो 10 करोड़ में भी बेच नहीं सकता, ये तोहफा तूने दिया? हम तो इतने नाशुक्रे हैं यार। अगर एक वक्त का खाना ना मिले तो कहते हैं यार बड़े बुरे दिन आगे भाई, फाके चल रहे। एक वक्त का खाना ना मिले हम इतनी बड़ी बात कर जाते हैं। बताओ तो सही, इन बातों से रब नाराज होगा कि राजी रहेगा? बोले जरा, नाराज होगा कि राजी रहेगा? नाराज होगा ना हमारी इन बातों से। अगर हम ही कहने लगे भाई बहुत मुसीबत में हूँ, कसम खा के कहता हूँ अगर वो तुम्हें बेहिसाब दौलत भी दे दे और एक आंख ले लेना तो तुम्हारी सारी दौलत मिल के भी तुम्हें दूसरी आंख नहीं दे सकती है। दे सकती है? मैं तो अगर आंख की बात करूं हजरत जी, मैं तो खुल के
अपने रब के हवाले से बात कहता हूँ, बात समझे जरा। ये हाथ अल्लाह ने दिए, ये पैर अल्लाह ने दिए। तुम नहीं देखते हो कितने लापरवाह नौजवान जब गाड़ियों में बैठ करके एक्सीलेटर खींच देते हैं और माँ बाप फिक्र किए बगैर कह देते हैं, कोई फिक्र नहीं है, कोई आगे पीछे रोने वाला नहीं है, बड़ी आसानी से जाकर के चौक में टकरा जाया करते हैं। किसी की टांग टूट जाती है, किसी का हाथ टूट जाता है। आपके सुल्तानपुर से लेकर के दिल्ली एम्स तक और दिल्ली से लेकर अमेरिका तक किसी माई के लाल डॉक्टर में वो ताकत लगी है कि जैसी हड्डी थी जोड़ को वैसी बना सके। इसलिए कि तुम जोड़ तो सकते हो, लेकिन तकलीफ में खुदा का सानी कोई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है कोई। सिर्फ अल्लाह की जात ऐसी है कि जिसने जिंदाबाद जिंदाबाद तुम्हारा है छुप नहीं सकता, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह नहीं सकता है। क्या तुमने नहीं देखा कितने लोग सर्जरी कराते, कितने लोग लाखों लाखों रुपए लेकर के फिर भी ऐब रह जाता है। खुदा की कसम बेऐब तखलीक तो सिर्फ मेरे रब की है, बेऐब वो बनाता है। और हमें सोचना चाहिए मेरे भाई, कौन है हम? मुसलमान है ना हम लोग। कौन है हम लोग? हम फख्र से कहते हैं रब ने हमें मुसलमान बनाया, हमें शक नहीं है, हमें टेंशन नहीं है। शुक्र है उसने हमारा हर लुकमा हलाल रखा है, एक एक घूंट हलाल रखा है। वो रब पहचानो अपने रब को जरा, जाने हम अपने रब को बहुत दूर हो गए, बहुत दूर हो गए। हवेलियों की कसरत से कुछ नहीं होगा, सरों की तादाद से कुछ नहीं होगा। अगर एक बंदा अल्लाह वाला बन जाए ना तो जमाने का निजाम बदल देता है। वो कहा था ना खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये रंग लाओ ना अपनी जिंदगी में, ये रंग लाओ। लेकिन क्या करें, मस्जिदें हैं हमारी लेकिन वीरान घर में कुरान रखा है, मिट्टी चढ़ गई, धूल चढ़ गई, कोई खोलने वाला नहीं। और हमारी प्रधानी में कोई शक नहीं, हमारी जमींदारी में कोई शक नहीं, हमारी अमीरी में कोई शक नहीं है। हम फिर भी खसाब से खसाब बने हैं, प्रधान के प्रधान बने बैठे हैं। वो मेरे भाई किस प्रधानी पे इतरा रहे हो, दौलत की कसरत से अल्लाह दे तो बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ हलाल दे, जितना चाहो कमाओ लेकिन हलाल कमाओ। अमीर होना बुरी बात नहीं है, कारून होना बुरी बात है, शद्दाद होना बुरी बात है। अल्लाह दौलत ले तो दौलत उस्मानी मांगा करो। अल्लाह से अगर दौलत मांगनी है, उस्माने गनी वाली दौलत मांगा करो। वो नहीं जो फसाद में काम आए, वो दौलत मांगो जो खुदा के दीन की काम आए। वरना पैसे वाले तो जमाने में कितने, लेकिन वो सबकी दौलत कबूल नहीं करता है, सबकी दौलत कबूल नहीं करता है। अच्छे लोगों की अच्छी कमाई कबूल करता है। हमारा रब है, हमारा रब है। बुरा ना मानिएगा, बर्दाश्त कर सकते। आज हमारा मुआशरा हजरत कितना बिगड़ता जा रहा है। देखो तो सही, नौजवान बच्चे मेरे सामने बैठे और ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं। खुदा के वास्ते हमारी कौमों के शौक बड़े गलत हो गए, शौक बड़े गलत हो गए। कई जगह ना मोबाइल चल रहे हैं तो उसमें जो रील्स बनाने पे हम लोग उतर आए ना, हमने इस्लाम की फिक्र छोड़ दी है। उलमाए अहले सुन्नत सदर जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रमजान साहब दामज़िल्लहुल अली, नक़ीब जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना इमरान रज़ा बरकाती साहब क़िबला, जुमला अरबाब मिंबर महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम,
वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुलरुखा शहज़ादे गुलगुम क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे भला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरी नारे या गौसे आज़म मीज़ानम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़ानम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खुशहालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश ये करें कि उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिल जूदी वल करम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके खतीब इमाम हाफिज़ कारी ताजदार आलम साहिब क़िबला और उनके जुमला रुफ़क़ा एजाज भाई और इनके जितने भी साथी हैं जिन्होंने इस महफ़िल को सजाने में कोशिशें काबिशें और बेपनाह मेहनतें की हैं। अल्लाह करीम इनकी और हम सब की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और परवरदिगार आलम आज की इस महफिल को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। गरज इस बात से नहीं है कि लोग कितने हैं या कितना बड़ा मजमा है कितना छोटा मजमा है, ये फैसले अल्लाह करता है। कितने सुनेंगे और कितने नहीं सुनेंगे ये भी उसी की मर्जी है, और कितने अमल करेंगे कितने नहीं कर पाएंगे ये भी उसी की तौफीक पर मुनहसिर होता है। चूँकि मेरी ड्यूटी लगी है कि मैं आपसे अल्लाह और उसके रसूल की बातें करूं, तो भाई रिजवान इमरान बरकाती साहिब क़िबला की दावत पर मैं हाजिर हुआ हूँ। मैं आपसे बस इतनी सी गुजारिश करूंगा कि जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुन लें। अभी इमरान भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि तारीख तो 26 ली थी लेकिन 27 लग गई है। कोई बात नहीं, आज 27 में कर रहे हैं तो कल 28 में कर लेंगे, है ना। अपनी तो लगभग कभी 27-28 दोनों में तकरीर हो जाती है एक ही स्टेज पे, कभी अगली तारीख में हो जाती है। लेकिन कोशिश ये किया करें कि अगर तकरीर सबसे पहले करा लिया करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि थोड़ी सी बात ये भी होती है कि तकरीर में थोड़ी सख्त और सुस्त बातें होती हैं। यूँ तो 12 बजते बजते तबीयत बोझल होने लगती है सामाईन की भी, और फिर ऊपर से कड़वी बातें तो मुश्किल हो जाता होगा सुनना और समझना। लेकिन मैं इसलिए बोलने की कोशिश करूंगा कि इतनी रात को इतनी ठंड में हर कोई आके नहीं बैठेगा। यहाँ वही बैठा होगा जिसके बैठने को अल्लाह और उसके रसूल ने कबूल फरमा लिया होगा। वरना कोई तो बात है, इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ इतने लोग अगर बिस्तर छोड़ के जमीन पर बैठे हैं, कुछ तो है जो अल्लाह और उसके रसूल को आपको कुछ बातें पसंद आ गई हैं। वरना मैं तो ये समझता हूँ मेरी मर्जी के बगैर कोई मेरी बैठक में 2 मिनट नहीं बैठ सकता। हुजूर की महफिल में 5 घंटे कौन आके बैठ सकता है? तो यही कहना पड़ेगा जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अल्लाह ने इतनी रात को बिस्तर से उठा के अपनी महफिल में बैठा रखा है। कोई तो नेकी होगी जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी। अल्लाह करे ये बैठक हमारे लिए और आपके लिए जरिए निजात बन जाएगा।
थके तो नहीं है ना अभी आप लोग? उम्मीद है अच्छे मेजबान है आप लोग। थक भी गए होंगे तब भी ना नहीं कहें, ना ही कहेंगे, हाँ तो कहेंगे ही नहीं। हाँ, सुल्तानपुर है माशाल्लाह। सुल्तानपुर कई एतबार से वाकई इमरान भाई मुझे अच्छा लगा। एक तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग अफरा तफरी नहीं करते हैं, दूसरी बात ये कि यहाँ सुनने का मयार बहुत अच्छा रहता है, और तीसरी बात ये कि जो अखलास और अखलाक और क्या कहूँ कि जो आपकी मुलाकातों की मिठास है ना, वो बरसों बरस याद रहती है। मुझे याद है मैं सबसे पहले जब सुल्तानपुर आया था और हम बैठे थे तो एक बार बात चल रही थी इलाका कौन सा अच्छा लगा, तो मैंने कहा अगर आप जिलों की बात करें तो मुझे सुल्तानपुर सबसे अच्छा लगा। तो माशाल्लाह यूँ तो लोग अपने एतबार से सारी मेज़बानी करते हैं, लेकिन कभी कभी मेज़बानी भी बड़ी कर्री लग जाती है। जब उनके लहजे देखो, जब उनकी बातें सुनो, जब उनकी अंदाज़े गुफ्तगू देखो, तो ऐसा लगता है यहाँ हमें आने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ तो आप ही काफ़ी थे, है ना। लेकिन अल्लाह आपको सलामत रखे। और मैं समझता हूँ यकीनन ये अच्छे उलमा की तरबियत का नतीजा है कि जहाँ पर माशाअल्लाह ज़ाहिर के साथ साथ बातिन भी सवरता नजर आता है। अगर आप मेरी कुछ कड़वी बातें बर्दाश्त कर सकें तो कह दें जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह बर्दाश्त, है ना, नाराज तो नहीं होंगे। देखो ये जरूरी नहीं है घंटा डेढ़ घंटा तकरीर हो तभी बात होती है ना। मैं तो इस चीज का कायल हूँ और इस बात का आदी हूँ कि तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक कश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में नातो मनक़बत के अशार भी सुने, बड़े शरीफाना अंदाज में, बड़े खूबसूरत लबो लहजे में नाते सुनी है। उनसे पहले हमारे हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अकील अहमद साहिब क़िबला, उनसे भी बड़ा बड़ा खूबसूरत बयान सुना है। थोड़ी देर के लिए यह पीर फकीर भी हाजिर है, बस यूँ समझ लें कि हुजूर की नौकरी के लिए हाजिर हूँ। बस आपसे इतनी गुजारिश है जितनी देर सुनेंगे मोहब्बत के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह, है ना। ये जलसा कितने दिनों में हो रहा है आपके यहाँ पे? पहली बार कितनी खुशनसीब है, आज पहली बार जलसा हो रहा है ना आपकी बस्ती में, है भाई? इतना बड़ा जलसा अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है ना। मैं एक बात कह दूं कि जलसे सारे ही बड़े होते हैं, जिनमें हुजूर की बातें होती हैं वो सारी महफिलें बड़ी हो जाए, ठीक है ना। इंतजाम इतना बड़ा भले ना हुआ हो, लेकिन जलसे सारे ही बड़े होते हैं। तो इंशाअल्लाह जलसे सारे बड़े कहे जाएंगे। इंतजाम उतना बड़ा आज तक आप लोगों ने नहीं किया। अल्लाह सलामत रखे और अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ये हसीन महफिल सजी है और सरकारे बगदाद के हवाले से इस्लाह मुआशरा इस महफिल को मौसूल किया गया है।